नमस्कार सर। सत्साई सत्साई। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम धर्मवीर दास है जी। क्या काम करते हैं आप? जी मैं जेल वार्डर हूँ, जेल डिपार्टमेंट में नौकरी करता हूँ। कहाँ के रहने वाले? मेरा गांव कंडेला, जिला जींद, हरियाणा का निवासी हूँ जी मैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ये बहुत लंबा प्रकरण है, इसको मैं थोड़ा विस्तार से बताऊँगा आपके सामने। मैं जिस टाइम ये करौथा कांड हुआ उस टाइम रोहतक जेल पर वार्डर के पद पर था, और बहुत तरह बात सुनी एक भाई ऐसे हुआ करौथा कांड, ऐसे सुनते थे अखबारों में हर रोज़। तो बड़ा दुख हुआ ये बातें सुनकर, भाई ये संत सभी ऐसे ही करते हैं। तो फिर कुछ दिन के बाद पता चला भाई संत रामपाल जी महाराज रोहतक जेल में आएंगे। तो हमारी वहाँ पर ड्यूटी थी, हमने देखा, सोचा भाई यहीं बात करेंगे, आके पूछेंगे उनसे क्या ये वास्तविक सच्चाई है। उसके बाद मेरे कुछ दोस्त थे मेरे गांव में, जिन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लिया हुआ था। तो मैंने उनके पास जाकर कहा भाई तुम्हारे गुरु जी तो ये देखो अखबारों में ऐसे आते हैं, इनके बारे में बहुत बकवास ऐसे करते हैं। वो न बोले नहीं भाई हमारे गुरु जी ऐसे नहीं करते। लेकिन मेरे विश्वास नहीं हुआ इस बात का। तो एक मेरा दोस्त जो गांव में केबल का, वैसे स्कूल का प्राइवेट स्कूल है, गांव में केबल चलाता है वो, मैं उसके बाहर खड़ा होया, उससे मैंने बहुत गलत गलत बातें की उसको। अगर भाई तुम्हारे गुरु जी ऐसे करते, मैं तुम्हारे आता नहीं। उन्होंने बोला भाई एक बात बता, मेरी माँ पागल, एक्चुअल में उसकी माँ पागल थी, अपने कपड़े उतार कर फेंक देती थी। उसका पिताजी इतना शराबी था कि सारा गांव के बच्चे उसके पीछे लगे रहते थे। उन्होंने बोला भाई जब मेरे घर में मेरी माँ पागल से ठीक होगी, मेरा पिताजी शराब पीता था, आज एक नंबर का इंसान हो गया, मैं उस सुख को कैसे भूल जाऊँ, मैं कैसे ये कह दूँ भाई संत रामपाल जी महाराज मेरे गुरु जी के पास मतलब ये ज्ञान नहीं है, उनसे ये फ़ायदा नहीं होता, मैं मेरा जो फ़ायदा हुआ है उसको कैसे अनदेखा कर दूँ। इस बात का मेरे कोई असर नहीं हुआ। मैं उसको कह के, वो बोला अरे चाय तो पीता जाए, मैं बोला नहीं भाई मैं चाय नहीं पीऊँगा, मैं चला गया। तो फिर उसने मेरे पास फ़ोन कराया कि भाई हमारे गुरुजी आपके पास जेल में आ रहे हैं, आप उनको शिष्टाचार से बातें करना, आप कदे आप आपके भागी हो जाओ। एक मेरा बड़ा भाई ओम प्रकाश नाम है उसका, उससे भी पहले वो करौथा कांड में सह परिवार जाया हुआ था, उसको भी मैंने फ़ोन पर बहुत ज़्यादा बातें की, भाई तुम वहाँ क्या करने गया था, आज फंस गया। होती ये कहा फ़ोन पे मेरे को, अगर भाई मैं तुम्हारे को ही छोड़ दूंगा, मैं गुरुजी को नहीं छोड़ सकता। फिर भी मेरी बुद्धि ने काम नहीं करे, भाई एक भाई ये कह रहा है भाई तुम्हें ही छोड़ दूंगा, गुरुजी को नहीं छोड़ सकता। फिर भी मेरी बुद्धि ने काम नहीं कराया, मैं भाई ये तो पागल हो गए। उसके बाद फिर गुरुजी जेल में आए। जेल में आने के बाद वो दिन बहुत, मैं उस दिन को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि उस दौरान मेरी जहाँ पर गुरुजी बंद थे वहाँ पर मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। तो गुरुजी आए, जैसे आके वहाँ बार के अंदर लेट के, शाम को तो हमने ये सोचा भाई गुरुजी अब आए हैं, रिमांड से आए हैं, अब तो इनको आराम करते, सुबह बातें करेंगे। जब ही सुबह ड्यूटी हो, फिर मेरे ड्यूटी वहीं लगनी थी, वहीं परमानेंट ड्यूटी होती थी एक महीने के लिए, मेरी वहीं ड्यूटी थी। उसके बाद गुरुजी यूँ से सुबह जैसे ही गुरुजी को मैंने नज़दीक ही गया, गुरुजियों ने मेरे से पूछ लिया अक भाई हवलदार कौन से गांव का है तू? माँ जी मैं कंडेला गांव का। गुरुजियों ने कहा भाई कंडेले के तो बहुत भगत हैं मेरे। माँ जी हाँ बहुत भगत हैं। हाँ गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ही बड़े भाई का नाम ले दिया, एक ओम प्रकाश है भाई मेरा कंडेला का बहुत बढ़िया भगत है। देखो कितनी अखबार में कितनी सुनने के कारण मैं अपने भाई को मना कर दिया कि मैं नहीं जानता। इतना बुरा प्रचार सुनने के बाद मैंने अपने भाई को भी खुद मारा, माँ जा भाई मैंने ये कह दिया जी मैं नहीं जानता उसको। गुरुजी ने कहा भाई जान या ना जान मेरा भक्त है वो। माँ जी ठीक है। गुरुजी ने मेरे को बिठाया, सृष्टि रचना सुनाई। मेरे को सृष्टि रचना सुनाने के बाद गुरुजी ने कहा बेटा ये बिल्कुल सत्य है जो सृष्टि रचना मैंने तेरे को सुनाई है, इसको आपने ऐसे लगेगा जैसे ये मनगढ़ंत कहानी है। तो मैंने सृष्टि रचना सुनने के बाद मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई, मैं चला गया। उसके बाद मैं संपर्क में, जैसे ही ड्यूटी होती हमारे गुरुजी में संपर्क में चला जाता, मैं वहाँ बैरक पे चला जाता और पूछता रहता। एक दिन मैंने वैसे पूछा गुरुजी आपके जो भगत हैं ये आपको परमात्मा मानते हैं? तो बोले भाई हाँ जी परमात्मा मानते बेटा मेरे को। माँ जी नहीं मानते परमात्मा, क्योंकि मेरे अंदर तो अड़ंगा भरा हुआ था, मैं 2 कौड़ी का इंसान। तो उन्होंने बोले क्या बात है बेटा? माँ जी जब आप भगवान मान लिए तो फिर उल्टा कदम क्यों रखना?
वो फिर डर क्यों रहे हैं, हम तो सामने आना चाहिए। हमारे गुरु जी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, अब थोड़े डर रहे हैं वो सामने भी आएंगे। तो ऐसे हर रोज़ मैं गुरुजियों से पूछता जी ये जो आप मार्ग बता रही, ये रोड़ा क्यों हुआ, क्या कारण था इसका। तो गुरुजियों ने बताया बेटा ये 70 प्रकाश पुस्तक पर रोड़ा था सारा, मैं प्रोजेक्टर पे दिखाता था इसको, और ये जितने भी आर्य समाजी हैं, ये आचार्य बैठे हैं, ये इसको बेचकर रोजी रोटी बना रहे हैं। इसमें वास्तविकता कुछ लिखी हुई है और समाज को बता रहे हैं कुछ अलग। तो उस बात पे ये रोड़ा था सारा। तो मैं एक इस परोपकार का ये काम कर रहा हूँ, ये भक्ति विधि सही बता रहा हूँ। मैं कहने लगा जी इस पृथ्वी पर ऐसा इंसान कोई नहीं जो परोपकार के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करता हो। तो गुरुजी ने कहा बेटा ये दास है। तो उस टाइम मेरे वैसे तो मन में अड़ंगा भरा था, मेरे गुरुजी ने कही, मेरे उस बात का विश्वास माँ जी मेरे ये बात जचती नहीं। तो उन्होंने बोला बेटा जचो या ना जचो, मैं तेरे को जो बता रहा हूँ ये सत्य है। तो उस प्रभाव से मैं गांव में जो मेरा दोस्त केबल चलाता था उससे कहने लगा मैं तू कैसेट चढ़ा कर गुरुजियों ज्ञान में ज्ञान, तो तत्व ज्ञान संदेश की कैसेट थी, उसमें जैसे मैं हर रोज़ घर जाता रहा तो वो कैसेट चलवा देता। एक दिन मैं कैसेट सुन रहा था, रात के 9:30-10 बजे का टाइम था। तो एक कैसेट इतनी मार्मिक कैसेट थी, उसमें मैं क्या बताऊँ, मेरे गुरुजियों के लिए मेरा हृदय फाट गया था। वो परमात्मा सतगुरुदेव उन्होंने कहा कि इस दास की जीभ कट जाए अगर झूठ बोलता हो तो मैं इस परोपकार समाज के लिए ज्ञान छुड़ा रहा हूँ। तो गुरुजियों ने वो ज्ञान सुना, मेरे भीतर में लगी वह बात, भाई ये संत ये कह रहे हैं कि दास की जीभ कट जाए और मैं कोई स्वार्थ नहीं मेरा। तो मेरे वह बात भीतर में लगी। उस दौरान फिर मैंने वो बात गुरुजियों से कही, माँ गुरुजी ऐसे ऐसे कैसेट सुनी आपकी, बहुत निर्मल ज्ञान है। फिर मेरा जो भीतर अड़ंगा भरा हुआ था वो बार बार फिर वो वापिस हटा देता था उस ज्ञान को। एक दिन रात को 2 बजे मेरी ड्यूटी थी, मैं गुरुजियों के पास गया तो गुरुजियों ने फिर बिठा के मेरे को कहा बेटा ऐसे भक्ति करनी चाहिए परमात्मा की। तो गुरुजियों ने जो सुनाया सारी भक्ति बताने के बाद कहा बेटा आई तेरे कुछ समझ में बात। मेरे मुंह से ऑटोमेटिक, वैसे मैं कहना भी नहीं चाह रहा था मेरे से, यार जी आप बिल्कुल सत्य है, आपका ज्ञान बिल्कुल सत्य है, मैं ही ऐसा पापी हूँ जो मेरे अंदर नहीं समा रहा ये ज्ञान। तो हमारे गुरुजी ने कहा बेटा अब समाएगा ये ज्ञान तेरे अंदर, अब समाएगा। उस दिन से मेरे अंदर वो ज्ञान बिल्कुल भीतर समाने, जो गुरुजी कहते सारा समाने लग गया। एक दिन जैसे ही गुरुजी ऐसे घूम रहे थे, मैं भी वहाँ पर बैठा, जब लोग मैंने उपदेश नहीं लिया था, मैं वैसे ज्ञान सुनता था मैं। तो एक भक्त ने एक जैसे मुलाजिम आया, वो मेरे साथ का साथ थी, उसने आते ही गुरुजियों से कहा, हंसते हुए कहा अक जी आपको तो मिट्टी में मिला दिया। हमारे गुरुजी ने कहा हाँ बेटा मिट्टी में मिला दिया भाई। लेकिन ऐसा उदाहरण दिया हमारे गुरुजियों ने एकदम से सटीक, भाई जमींदार 40 किलो अन्न मिट्टी में मिलाता है, 70 मन उठा के ले जाता है वहाँ से। वैसे तो इस पृथ्वी पर संत आता वो जेड़ मारना नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन इस संत को, इस दास को याद कराया करेंगे कि उन दुष्ट आचार्यों ने अपनी रोजी रोटी के लिए ऐसे संत को जिसकी आंखों में बिठाकर पूजा करनी चाहिए उसको जेल में डलवा दिया। ऐसा मार्ग जो पृथ्वी पर संत जनापा जी महाराज जी चला रहे थे, उस मार्ग को लगभग 2.5 वर्ष के लिए बंद करवा दिया। ऐसा मार्ग, हे परमात्मा, ऐसा गुरुजियों से वहाँ देखता, जो गुरुजियों पर आरोप लगाए गए, ऐसे आरोप इंसान पागल होकर मर जाए, ये तो समर्थ परमात्मा है। इन्होंने तो वहाँ पर इतनी भी शकीन नहीं थी इनके, हर बार ऐसा निर्मल ज्ञान, ऐसा प्यारा ज्ञान। फिर उसके बाद हम गुरुजियों से मैं कहता हूँ गुरुजी नाम उपदेश दो दास को। तो मेरे गुरुजियों ने मेरे को मना कर दिया कि बेटा अभी नहीं, आप और थोड़ा समझो ज्ञान को, और थोड़ा ज्ञान को समझो, उसके बाद लेना गया आप उपदेश। मैं घर जाता कैसेट चलवा लेता, मेरे जो दोस्त था उससे, भाई कैसेट चला गुरुजियों की, वो कैसेट मैं सुनता रहता। तो जैसे मेरी भक्तमती थी, मेरी घरवाली थी, वो मैं बाहर जाता तो
ऑफ कर देती चैनल को, दूसरा लगा। मैं कहता जी आप इसको बंद मत करो, ये मैं सुनता हूँ, आपने नहीं सुनना तो आप आराम से वो करो। तो मैं हर रोज़ सुनने लग गया गुरुजियों का ज्ञान, तो वो मेरे भीतर समाता गया। उसके पश्चात कई बार गुरुजियों से वहाँ पर जेल के अंदर, जैसे मैं गुरुजियों से बताता गुरुजी आपके ये सत्संग सुना मैंने, तो गुरुजी फिर दोबारा बताते मेरे को। तो ऐसे होते होते लगभग 6 महीने चले गए और 1 साल से ऊपर लगभग 1.5 साल गुजर गया। फिर मैंने, मेरी ड्यूटी प्रशासन ने मेरे को क्या कराया कि ये तो संत रामपाल जी को मिलने जाता है, इसकी ड्यूटी बाहर लगा दो जेल से। मेरी ड्यूटी बाहर लगा दी गई। बाहर लगाने के बाद अंदर मेरे को जाने नहीं दें, ज्ञान और नाम उपदेश मेरे को मिला नहीं। एक दिन वैसे गुरुजी, सोमवार का दिन था, 24 अगस्त को 2 बजे गुरुजी मुलाकात पर आए हुए थे। उन्होंने आने के बाद मैं जैसे ही मौका लगा कर डोडी में चला गया और मैंने ऐसे गुरुजियों की तरफ ऐसे आदर भाव से प्रणाम किया। गुरुजी ने इशारा कर दिया मेरी तरफ, बेटा इधर आ जाए। मैं चला गया। जाते ही परमात्मा ने, सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज ने मेरे को नाम उपदेश दिया और कहा बेटा बाहर जल और मिश्री ले लेना, भक्तों को कह देना। वो दिन है, मेरे को उस दिन से ऐसे नाम उपदेश मिला। तो हमारे नाम उपदेश लेने के पश्चात जो प्रशासन था, जेल प्रशासन, सभी मुलाजिम, सुप्रिटेंडेंट, सभी हमारे खिलाफ, 2-4 और दोस्त थे मेरे साथ, कई और दोस्त थे जिन्होंने साथ में नाम लिया था। तो प्रशासन खिलाफ हो गया। उन्होंने एक दिन हमारे को बुलाया और कहा भाई आप वर्दी में लेटते हो, यहाँ उस रामपाल के चरणों में पढ़ते हो, आप यहाँ पर सारा प्रशासन ये महसूस करते हैं, बेइज्जती महसूस करते हैं। हमने कहा जी परमात्मा की बातें हैं, हम तो कौन कहने वाले हैं। परमात्मा ने की दास है, सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज की दास है। मैंने जेल सुप्रिटेंडेंट को कहा जी आप जिस वक्त ड्यूटी पर आते हो आप परमात्मा को मानते हो? तो वो कहने लगे जी मैं मानता हूँ। उस सुप्रिटेंडेंट को मैंने कहा जी आप जब घर से आ रहे हो तो रास्ता मंदिर पड़ता हो तो आप वहाँ झुको नहीं गए, उसके प्रणाम नहीं करोगे? जी बोले भाई मैं करके आऊँगा प्रणाम। तो मैंने कहा जी हमारे तो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज है, मंदिर भी हमारे, तो ये सब कुछ ही है जी, हम नहीं रुक सकते जी, हम प्रणाम करेंगे ही करेंगे। आप हमारे को सस्पेंड करो, डिसमिस करो, कुछ भी करो। तो उन्होंने बोले भाई ठीक है, तुम नहीं मानते तो करते रहो। तो ऐसे ही सारा प्रशासन का ये सिस्टम चलता रहा जी। उसके पश्चात जिस टाइम ये क्रोथा कांड हुआ, उसके पश्चात जब ये क्रोथा कांड हुआ था, हमारे पास डीसी ऑफिस से और एसपी ऑफिस से 2-4 मुलाजिम आते थे जेल पर, वहाँ पर पुलिस के। तो हम उनसे पूछते थे भाई वहाँ पर क्रोथा कांड ऐसे हुआ, आप वहाँ थे, मौजूद थे वहाँ पर? वो कहते थे भाई हम वहाँ पर मौजूद थे, ये बातें सारी सच्चाई हैं। तो ऐसे वो हमारे को बता करते कि दोस्तों साथ में उठते बैठते खाते पीते थे वहाँ पर। फिर जब हमें ज्ञान हुआ, गुरुजियों ने बताया भाई ये सौदा अलग था, सत्यार प्रकाश का रोड़ा था, सच्चाई ये है। तो फिर हम उसे बहस करने लगे, भाई तुम वहाँ बताओ वहाँ पर ऐसे हुआ था और ये गुरुजी बता रहे हैं ऐसे, सच्चाई है ये। तो एक दिन मैं उनसे ऐसे बहस कर रहा था, भाई तुम झूठ बोलते हो। फिर एक मुलाजिम ने मेरे को बताया, बोला भाई सत्य है, हम उस टाइम झूठ बोलिया कर दे, ये सच्चाई नहीं, सच्चाई जो तुम बता रहा है ये है सत्य। जब मन में आए परमात्मा, ए सतगुरुदेव ऐसे जुल्म ढाए उन दुष्टों ने, फिर भी ये समाज, फिर भी देखो कितने झूठ, एक दोहरा रोटी खाने वाला आदमी झूठ बोल रहा है, हम झूठ बोलिया कर दे एक भ्रमत करने के लिए। तो उस दिन से फिर वहाँ से फिर पक्की जद्दल में जज की भाई ये सारा जो समाज है झूठ है, गुरुजी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। उसके पश्चात हम गुरुजियों के साथ रहते थे, जाते थे, प्रणाम करते थे। प्रशासन हमारे खिलाफ हो गया, प्रशासन ने हमारे ट्रांसफ़र करवा दिया अम्बाड़ा, भाई तुम अम्बाड़ा चले जाओ कहने लगे वो। तो उससे हमारा ट्रांसफ़र होने से पहले की बात है, जैसे हम गुरुजियों से मिलते थे, जो प्यार होता है गुरुजी हमारे को, एक जैसे मेरे नाम उपदेश ले रहे थे, मेरे मन में आता था भाई गुरुजियों के पास जाता मैं, मैंने नाम उपदेश लिया, जैसे गया मैं, मेरे मन में आई एक भाई इतना अपने कदे पिता के बाप पाँव नहीं पकड़े, आप इसके पास पाँव कैसे पकड़ोगे? मैं जैसे ही बार के नज़दीक गया मैं वापस चला गया। दूसरी बार फिर मेरे मन में प्रेरणा हुई, अगर भाई संत हैं तू मानता क्यों नहीं, पाँव पकड़ ले जाके। फिर जो गेट पर गया फिर वापस चला गया। तीसरी बार फिर मेरे मन में आई, अगर भाई तू जाता ही क्यों वहाँ पर, अगर जाओ तो पाँव पकड़ ले गुरुजियों के। तो मैं जैसे ही गेट में बढ़िया, गुरुजी खड़े थे वहाँ सामने, इंतजार कर रहे थे, वो तो जाने जाने परमात्मा। उन्होंने जैसे ही मैंने गुरुजियों के चरण का हाथ लगाया, उन्होंने मेरे को छाती का लगा लिया ऐसे। वो अनुभव, जो सुख, जो गुरुजियों ने कहा बेटा
अब मैं तो 2 साल और जेल में रह जाऊं, मेरे कोई सुख नहीं। मैं आया तेरे लिए था बेटा यहाँ पर, वो दिन आज भी याद आता है। उस दिन तो मेरे ज्ञान नहीं था मुझे, परमात्मा ने ऐसी दया करी मुझ नीच पर, सारे परिवार पर। मेरे को, मेरी शादी को भी कई वर्ष हो गए थे, कोई औलाद नहीं थी मेरे। तो गुरुजियों ने, मैंने प्रार्थना की, गुरुजी ऐसे ऐसे हमारे संतान ने, गुरुजियों ने कहा बेटा तुम दोनों नाम ले लो जब तुम्हारे संतान होगी, और तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, परमात्मा खुद अपने कोटे से संतान देंगे तेरे को। तो उस दिन फिर भगतमती, मेरी भगतमती को भी मैंने कहा भाई ये परमात्मा आए हुए हैं, पूर्ण संत हैं, ये ज्ञान सुनो आप। तो वो सीडी सुनने लगी, उनको भी ज्ञान हो गया। फिर उसके पश्चात उसने भी फिर जेल में बने गुरुजियों से प्रार्थना करी, गुरुजी भगतमती भी नाम लेना चाहती है, बोला बेटा बाहर सीडी पे दुआ देना, मेरा आदेश है। उसने भी फिर नाम उपदेश दे दिया गुरुजियों ने, गुरुजियों आदेश से बाहर। तो 1 साल के अंदर फिर हमारे परमात्मा ने अपनी कृपा से एक संतान, एक लड़का भी दिया। उस परमात्मा के क्या सुख गुना, इतने सुख दिए हैं मेरे को, इस परमात्मा की इतनी दया है। और सबसे बड़ा काम मुझे मतलब 2 कौड़ी का इंसान हूँ, मुझे भक्ति का क्या पता है। गुरुजी ने जो प्यार होता है, जो प्यार, वास्तविक प्यार गुरुजी ने दिया मेरे को, मुझे तो पता ही भी नहीं था प्यार क्या होता है। ये परमात्मा, ये जाने, ये वो परमात्मा है, ये सारी सृष्टि के पालन करता है। ये पूर्ण संत कबीर परमेश्वर हैं, ये तो एक लीला करने हैं यहाँ पर। हम 2 कौड़ी के जीवों के लिए ये भटकते रहे, एक आत्मा के लिए ये परमात्मा लाखों रुपए बाहर देते हैं। और ये समाज इसको कहते हैं ये बुराई कर रहा है। ये पूर्ण परमात्मा पर, जो पूर्ण परमात्मा का संत होता है वो बुराई नहीं करता किसी की। ये तो अपने बच्चों के लिए शिक्षा दे रहे इस बात को, भाई तुम पहचानो ये ज्ञान है, ऐसा पवित्र ज्ञान है परमात्मा इस पृथ्वी पर। ये किसी संत में देख लो, किसी आधार ही नहीं ज्ञान का, और ये ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, हर इन्हीं को कहते निंदा करते हैं। हे परमात्मा, मैं तो इस सब समाज से यही कहूँगा कि इस संत को, ये पूर्ण परमात्मा, इनकी पलकों में बैठाकर पूजा करनी चाहिए इनकी। और सभी समाज से कहूँगा अपने और अपने परिवार को जितना भी जल्दी हो सके यहाँ पर सतगुरु रामबंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में लाकर उनका कल्याण करवाएं, और सभी भाइयों को बताएं बस वास्तविक ज्ञान वहाँ पर है। मैं यही कहना चाहूँगा। सत साहिब। धन्यवाद, धन्यवाद।